सुशील सर, गर्लफ्रेंड कैसे बनाए? ओहो, अभी बताता हूँ तेरे को, थोड़ी देर में आंसर करता हूँ इसका। अभी ये क्वेश्चन खत्म कर दूं, फिर मैं तेरे को आंसर करता हूँ सुशील। देख बेटा सुशील, हालांकि मेरे मन में तो था तेरे को डांटने का, विदाउट डांटे समझा देता हूँ। देख बेटा, या कई बार दिमाग में कई बार बच्चा होता है ना, भटक भी जाता है। बेटा फैक्टफुल बात यह है पुत्र, अगर नौकरी वोकरी लग गई, जिंदगी सवर गई, तो मजा है जीने में। एक फैक्ट आपको बता देता हूं, और शायद ये आपकी एज में जरूरी भी है चीजों को जानना या समझना। कई दफा हम बोल नहीं पाते, आपको समझा नहीं पाते। देखो बेटा, ध्यान से सुनिएगा। एक तो दोनों ये किया कॉपी, चलो बेटा इसको रोक लेते हैं, इसको रोक लेते हैं। और दो चीजें सभी बच्चों के लिए बता रहा हूं, इवन गर्ल्स या बॉयज के लिए भी। देखो बेटा, बॉयज और गर्ल्स दोनों एक बात को बड़े अच्छे से जान लें। जितना मैंने जिंदगी को जाना है ना, उतने हिसाब से मैं आपको बहुत अच्छी बातें आज बता देता हूं। देखो बेटा, लड़के लड़कियों की रिस्पेक्ट करना चालू कर दो, और लड़कियां लड़कों की रिस्पेक्ट करना चालू कर दो। सबसे पहले तो अपनी जिंदगी का एक सिद्धांत बना लो बेटा, गर्ल्स की रिस्पेक्ट जरूर करें और गर्ल्स बॉयज की रिस्पेक्ट जरूर करें। सबसे पहली बात, ठीक है पुत्र। दूसरी बात, हमें ये जो सोशल मीडिया है ना, इसने बहुत बिगाड़ दिया है। आजकल आप देखते हो जैसे कि भाई बाइक पे हैं, ठीक है, बाइक पे लड़की बैठी है, लड़का चला रहा है, वीडियो बना रहे हैं, गाना पीछे बैकग्राउंड सेट कर दिया है, सिगरेट पीते हुए बना रहे हैं, ठीक है। या फिर आपने अपना कबीर सिंह जैसी घटिया 2-4 मूवीज आ गई, ठीक है, उनके गाने आ गए, तो बच्चे हो गए पागल। कबीर सिंह मूवी हिट हुई, उसके गाने हिट हुए। अरे बेटा, गाने सुनना अलग बात है, मूवीज की जो थीम है, ठीक है, मूवीज की जो थीम है वो बहुत गलत होती है। आप एक बात सपोज करो आप बाइक पे बैठे हो, हाँ, और वो लड़की नहीं आपकी वाइफ है, और वो लड़का नहीं आपका हस्बैंड है। देखो बेटा, इन फ्यूचर आपके साथ ऐसा होना है। लड़की नहीं होगी, वो आपकी वाइफ होगी, लड़का नहीं होगा, वो आपका हस्बैंड होगा। सपोज, क्या आप अपनी वाइफ को बाइक पर पीछे बैठा के नुमाइश लगाते घूमोगे? मार्केट में मैं देखता हूं बच्चों को, कई बार जाते हैं, क्योंकि दिल्ली का तो और ज्यादा घटियापन है इसमें, दिल्ली तो और ज्यादा घटिया इस चीज में। बाइक पे लड़की बैठी है, लड़का बाइक पे चला रहा है, और मार्केट में यूं घूम रहे हैं अपना खुलेआम। क्या अपनी वाइफ की आप मार्केट में नुमाइश लगाते घूमोगे? क्या एक वाइफ अपने हस्बैंड की नुमाइश लगाती घूमेगी? नहीं ना। तो फिर आप ये करते क्यों? फैक्टफुल बात है। इसका मतलब या तो लड़का होकर लड़की की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, या लड़की होकर लड़की की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो। चलो, अब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से गिफ्ट मांगती है, या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से गिफ्ट मांगता है, हाँ, विदाउट ये जाने हुए कि उसकी औकात है उसे गिफ्ट देने की या नहीं है। बेटा, एक वाइफ अपने हस्बैंड से तो नहीं मांगती, वाइफ तो हस्बैंड की सिचुएशन को देखती है, हाँ यार ये गिफ्ट तो नहीं दे पाएगा, क्यों, जॉब जिस हिसाब से इतना दे पाएगा तो इतना ही लेती हूँ। तो बेटा फिर तो अंडरस्टैंडिंग अच्छी हुई। अच्छे हस्बैंड वाइफ की बात कर रहा हूं, बुरों की नहीं बेटा, ये चीज आ गई, 100% फैक्ट है। तो आप इन लफड़ों में मत पड़ो, आप इन लफड़ों में मत पड़ो। तो इन चीजों को ध्यान में रखो। तो ये जो भी सोशल मीडिया पे आप देखते हो, वाइफ की नुमाइश लगा के रखते हैं हस्बैंड अपने, तो हम उन लोगों को अच्छी निगाहों से थोड़ा ना देखते हैं, हम उनको बुरी निगाहों से देखते हैं कि ये गलत है। और यही चीज आपके साथ है बेटा, आपकी उम्र ऐसी है कि आप इतनी जल्दी भटकते हैं, कोई भी घटिया सी मूवी आ जाए। अब कबीर सिंह मूवी का एग्जांपल ले लो, हाँ, कबीर सिंह मूवी में जो दिखाया गया बेटा, क्या कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ ऐसा करेगा? या कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ के परिवार वालों की इंसल्ट ऐसे करेगा? तो यूथ को बिगाड़ने वाले सिर्फ और सिर्फ ये सोशल मीडिया है बेटा, इसके अलावा कुछ नहीं। अरे हम मजाक मस्ती में जो है एग्जाम्पल देते हैं, भाई आप पकड़े गए, ठीक है, फोन अनलॉक करना है, ये करना है, ये मजाक मस्ती तक ठीक है बेटा, बट जब आपको पता है, जब रियल लाइफ की बात करता हूं, या जब भी मैं आपसे सीरियस बातें कर रहा होता हूं, तो सिंपल से एक अपनी लाइफ का फंडा बना लो बेटा, कि इन चीजों के चक्कर में मत पड़ो, इन चीजों के चक्कर में मत पड़ो। तो जब आगे इन फ्यूचर आप भी हस्बैंड बनेंगे, आपकी भी कोई वाइफ होगी, सो आप भी चाहोगे आपकी वाइफ आप पर प्राउड फील करे, ठीक है, और आप अपनी वाइफ पर प्राउड फील करें, ठीक है। तो बेटा उसमें ये नहीं चलता आप अपनी जवानी में 100 तरह के पाप करके बैठे हुए हैं, फिर आपने शादी कर ली, तो क्या पुराने पाप आपके सामने नहीं आएंगे अगले वाले इंसान के? फिर वो अगले इंसान आपकी दिल से रेस्पेक्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। फैक्टफुल है, इसीलिए शादियां टूटती हैं बेटा, क्योंकि एक घटिया इंसान हो जाता है, एक अच्छा इंसान हो जाता है, एक घटिया और अच्छा इंसान एक साथ नहीं रह पाते। सिंपल सी बात है। इसीलिए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में मत पड़ो। इंडिया बर्बाद हो चुका है पुत्र इन्हीं बातों में। आप यकीन मानो, मैंने इतने बेहतरीन स्टूडेंट्स को बर्बाद होते देखा है, जो यूपीएससी का ख्वाब लेके आए थे और बर्बाद होके चले गए। ख्वाब यूपीएससी का था पागल का, बर्बाद होके चला गया, अब घर पे जाके खेती कर रहा है। सिंपल। शादी हो गई, वाइफ को फिर उसके पास्ट के बारे में पता चला, वाइफ भी परेशान है। क्यों? क्योंकि वो अपने हस्बैंड की रिस्पेक्ट ही नहीं कर पा रही। कैसे कर लोगे आप किसी घटिया इंसान की रिस्पेक्ट? आपको पता है वो इतना घटिया रहा है, कैसे कर लोगे आप? तो शॉर्ट में समझ आ गया। इसलिए मेरे बच्चे,
प्लीज ऐसा कुछ मत करो जिससे आपको बड़े होने के बाद पछतावा हो। जो भी ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं, गुटखा खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, ठीक है, ये सीरियसली बोल रहा हूं, ऐसे हैं बेटा स्टूडेंट, ऐसे हैं स्टूडेंट, सिगरेट पीते हैं। अब आप बोलोगे सर बीड़ी, अरे बेटा सिगरेट खरीदने की औकात नहीं रहती, बीड़ी पीते हैं, बीड़ी की आगे औकात नहीं रहेगी, भीख मांगते हैं, बीड़ी की भीख मांग मांग के दारू पीते हैं। सो हर तरीके का मैंने स्टूडेंट देखा है। कब तक अपने बलबूते पे चलेंगे? और खत्म करते हैं। और बाद में जब उनकी एक एज होती है, जब अपने दोस्तों को देखते हैं वो अच्छे से घूम फिर रहे हैं, और फिर अपने आप को देखते हैं, फिर वो बर्बाद महसूस करते हैं। अरे बेटा हमारे भी दोस्त थे जिनके पास समय से पहले सारी चीजें थी, उनके गर्लफ्रेंड भी थी, उनके पास बाइक भी थी, उनके पास पैसा भी था। अब कुछ नहीं, बर्बाद हुए बैठे। और अब उनसे मैं सच्चाई पूछूं तो अब वो रो जाते हैं। ऐसा भी होता है कि मेरे सामने बैठ के रोने लग जाते हैं कि यार बर्बाद हो गए यार, और उस टाइम पे भी समझाया था। तो इन बातों को थोड़ा ध्यान में रखो। और मेरा मकसद कभी भी आपको पढ़ाने तक खाली नहीं रहता। मैं हमेशा कोशिश करता हूं जब भी कोई बच्चा पूछता है कि डांटे बगैर कभी उसको समझा भी दिया जाए। बेटा मस्ती मजाक के लिए कुछ भी करो, मस्ती मजाक में मैं भले ही बोलता हूं सस्ते आशिक वगैरह वगैरह जो भी, बट सीरियस बात यह है मेरे बच्चे, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इन चक्करों में मत पड़ो, ये बेस्ट है। वो तो हम मजाक में, ठीक है, वो तो मजाक में हम क्या बोलते हैं बेटा, हम मजाक में बोलते हैं बेटा शादी मत करो, अरे शादी करके तो बर्बादी होनी, ये मजाक अलग चीज है बेटा, इन चक्करों में मत। सिर्फ ये जुड़ेंगी तो क्या बनेगी, फैमिली। और इनसे भी पहले हमारे क्या आते हैं, मदर फादर। ये चीज आ गया आसानी से समझ। तो आज के बाद याद रखना, परिवार बनाओ, ठीक है, नौटंकीबाजी नहीं, नौटंकीबाजी नहीं, ठीक है। दूसरा, आप में से हो सकते हैं कुछ ऐसे बच्चे हो जिनकी जीएफ या बीएफ अभी हो, उनको ये बातें मेरी बड़ी चुभ रही होंगी, बड़ी चुभ रही होंगी उनको ये बातें, हो सकता है मेरी बातें थोड़ी कड़वी लगी हो, क्योंकि मैंने क्या बोले, काट दिया मैंने तो ये बोला, तो उनकी मेरी बातें बड़ी चुभ रही होंगी। तो उनको मैं ये बता दूं, बेटा अगर तुम्हारा इतना ही सच्चा प्यार है तो उसके बाद, आज के बाद फिर उसे बीएफ बोलना छोड़ दो, अपने घर वालों से मिलवा दो। अगर फ्यूचर में वो आपकी वाइफ बनने वाली है और आपके पास फ्यूचर में आप उसके हस्बैंड बनने वाले हैं, हाँ, तो फिर उसी हिसाब से परिवार की प्लानिंग कर लो। कहीं ना तेरी नौकरी लगे ना कहीं उनकी नौकरी लगे, दोनों भूखे मरो। तो अभी से चालू कर दो। इसलिए हो सकता है मेरे शब्द शायद तुम्हें कड़वे लग गए हों, ठीक है, कई बच्चों को कड़वे लग गए होंगे, ठीक है, ये चीज यहाँ है। तो इसीलिए सिंपल बता रहा हूं, ये चीजें कर लो। तो फ्यूचर प्लानिंग भाई अभी से कर ले। अगर लग रहा है तेरे को दोनों नौकरी लगनी चाहिए, कोई एक नहीं, कोई एक लगा फिर मिसमैच है, फिर मिसमैच है, ध्यान रखिएगा, दोनों अपना मेहनत कर लो अगर ऐसा है तो।